हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के रज़्म में चंगाई और छुटकारा कौन ले सकता है? मत्ती 15 की 28 में लिखा है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक कनानी औरत आती है जो यहूदी नहीं थी। वह आकर कहती है, हे प्रभु, मेरी बेटी बहुत बीमार है, कभी भी गिर पड़ती है, उसका शरीर अकड़ जाता है, कृपा उसको चंगा कर दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना उचित नहीं। अब ये बात काफी थी अगर अंकार के ऊपर ले ली जाती, जैसे, हाय प्रभु ने मेरी जाति के कारण मुझसे ऐसा कहा है, अब मैं इसको क्यों पुकारूं या इसके पीछे क्यों चलूं? मैं वापस चली जाऊंगी या इसको पुकारना छोड़ दूंगी। अब उस औरत को एक तरफ से शैतान ने घेर लिया और एक तरफ से परमेश्वर ने मना कर दिया, परंतु उस औरत ने प्रभु का पीछा करना नहीं छोड़ा। अर्थात उसने प्रभु से कहा, कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरे बच्चों की मेज से गिरता है, इसलिए मुझे अपने परिवार का कुत्ता समझ ले, लेकिन मेरी बेटी को चंगा कर दे। तब परमेश्वर ने कहा, इस बात के कारण तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़कर जा चुकी है। मेरे प्रियो, ये है एक और कदम, क्योंकि आराम से काम नहीं हुआ। मेरे प्रियो, उस औरत के जीवन में आराम से काम नहीं हुआ, बल्कि उसने एक और कदम उठाया। मैंने देखा है कि परमेश्वर के रज़ में वही व्यक्ति चंगाई, छुटकारा ले सकता है जो ये याद रखता है कि एक और कदम उठाना है। लोग बोलते हैं, यार मैं चर्च में गया था लेकिन अभी तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अतः उन्हें क्या लगता है कि वे चर्च चले गए तो प्रभु को उन्हें छूना पड़ेगा, क्योंकि वे अन्य जाति से आए हैं और प्रभु को उन्हें मसीह बनाना है। नहीं, उसके मन में उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को हमारे धर्म, जाति या पैसों से कोई लाभ नहीं है। ये सब चीजें बाद में आती हैं, पहले हमारा जीवन है। अतः जिस तरह वह औरत प्रभु के सामने गई, वह पहला कदम था। जब उससे प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बेटी को चंगा कर, वह दूसरा कदम था। फिर जब उसे अस्वीकारा या अस्वीकृति मिली, तब भी उसने यीशु मसीह को पुकारना नहीं छोड़ा, यानी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। इसलिए जब आप चर्च में आते हैं और आपको ये बात मालूम हो जाती है और आप अपनी आंखों से भी ये देख लेते हैं कि रोगी चर्च में आते हैं और चंगे हो जाते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वह आपको एक और कदम उठाने के लिए बोल रहा है। यानी वह चाहता है कि आप विश्वास का एक और कदम उठाएं और उसके और करीब जाएं, या अपने उपवास को बढ़ाएं, या अपनी पवित्रताई को बढ़ाएं, ताकि वह आपका काम कर सके। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं और आपको छोड़ और कोई मुझे छुटकारा नहीं दे सकता। मैं एक और कदम विश्वास का, उपवास का उठाती हूँ। आप मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।